हेलो बेटा। बेटा फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे या क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 था कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। आपको ये बताना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। इफ़ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, ये तो देखो सिंपल सा फंडा है कि जितने भी रूट के नीचे आते हैं सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना है कि ये हो सकता है ऐसा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो इरेशनल नंबर होता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, एग्जांपल आपको देता हूँ। नो, आप लिखोगे आपका आंसर क्या आएगा? नो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। अब उसने पूछा एग्जांपल दो। एग्जांपल आपके पास है बेटा सीधी सी, रूट 4। रूट 4 आपको पता क्या आंसर आता है इसका? 2। तो रूट 4 देखो ये पॉजिटिव इंटीजर था, जब मैंने इसका स्क्वायर रूट किया तो आंसर क्या आएगा? 2 आ गया। 2 क्या होता है? ये क्या होता है? मेरे पास एक रैशनल नंबर है, तो आपके सामने ही है। और रूट 9 का क्या होता है? 3। 3 भी क्या मेरे पास एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट हो वो इरेशनल नंबर ही हो, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, आपको है कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन के ऊपर आपको दिखाना है बेटा। ठीक है, तो नंबर लाइन बेटा आप लोगों ने सभी ने देखी है कि ये क्या होती है? हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पर बीच में 0 होता है, राइट साइड पे पोस्ट 1 2 3 ये पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। ये आप लोगों को पता है बेटा। देखो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे, अगर मैं बोलूँ नंबर लाइन के ऊपर 2 को दिखाओ तो आप एकदम बोलोगे 2 ये है। अगर मैं बोलूँ 3 दिखाओ तो ये बोलोगे। अब मैं बोलूँ -3 दिखाओ तो इस तरफ आ जाओगे, आप बड़ी आसानी से दिखा दोगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? रूट के लिए। रूट फाइव कैसे दिखाओगे आप नंबर लाइन के ऊपर? तो बेटा इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम, देखो ध्यान से। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? ABC, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो आपको पता पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है? AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है? BC का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो मैं AB की वैल्यू 1 मानता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ, तो AC स्क्वायर आपका क्या आएगा? क्या गया? देखो AC स्क्वायर क्या आएगा आपका? 1 का AB का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनके AC स्क्वायर आपका कितना आ गया? 5। AC की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 5। तो ये वैल्यू क्या आती है? रूट 5 होती है। इसका मतलब मुझे ऐसी वैल्यू सपोज करनी है कि जिनका स्क्वायर करूँ और उनको जोड़ूँ तो ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाए ये। ठीक है, अगर आप ये निकाल लेते हो तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना, जब भी इरेशनल नंबर को, रूट 5 को, रूट 7 को, रूट 11 को, रूट 6 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं कि जिनका स्केयर करने पर आपको क्या मिल जाए? वो नंबर मिल जाए। स्केयर करने पर और जोड़ने पर वो नंबर मिल जाए। अब देखो, आप ध्यान से देखो बेटा, रूट फाइव को आप कैसे करोगे? 5 को क्या लिख सकते हैं आप? देखो 5 रूट फाइव का स्केयर। ठीक है, किसके बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा? देखो बड़ा आसान है, अगर आपको ये चीज़ पकड़ लेते हो तो क्वेश्चन आपका बड़ा आसान हो गया। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया, मजाक में सच में बहुत आसान हो गया। तो आपने क्या करना है? देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और कुछ नहीं करना है। ये देखो, मान लो सपोज करो मैंने ये लाइन सेगमेंट खींचा, आपने स्केल के साथ करना, स्केल और पेंसिल के साथ ये खींच लिया। यहाँ पर मैं ओरिजिन मान लेता हूँ O, जिसको 0 बोलते हैं हम। ठीक है, अब आपने क्या करना है? यहाँ से 2 यूनिट, आप कंपास को खोलो ना, मान लो ये 1 यूनिट हो गया आपका, ये हो गया 2, क्योंकि दो 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 लेंथ लेनी थी आप लोगों ने, ये आ गया आपका 2 यूनिट। ठीक है जी, जहाँ पर 2 यूनिट आ गया आपका, यहाँ मान लो मैं इसको A मान लेता हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल बन गया आपका।
ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर था √5 क्या था, 2 था आपका, 2 तो आपने ले लिया। अब इस तरफ क्या लेना, 1 लेना है। ये देखो ये क्या बचा, 1 बचा है। आपने यहाँ पर कंपास को रखना है, यहाँ तक ओपन करना है, ये 1 यूनिट आपका, ठीक है। अब 1 यूनिट यहाँ पर रखो और यहाँ काट दो, ये कट गया आपका। मान लो ये आपका क्या आ गया, 1 यूनिट, ठीक है। तो ये आपने इसको लाइन को यहाँ मिला देना है, मिल गया यहाँ पर। अब ये बेटा ये हो गया आपका √5, फार्मूले पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगे, ये क्या होगा √5। अब कंपास को यहाँ पर रखोगे, यहाँ तक मेजर करोगे, यहाँ से ये आर्क लगाओगे जो इस लाइन को काटेगी, जहाँ पर ये जो पॉइंट इस लाइन को काटेगा, ये पॉइंट क्या होगा आपका √5 होगा। मान लो ये OAB, ये इसको क्या मान लेता हूँ मैं, C। जो C है क्या, ये √5 है आपका, ठीक है। तो इसी तरह मान लो आपको आता है कि √2 की वैल्यू निकालो, तो √2 का स्क्वायर देखो क्या क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा और किसका होगा, +1 का स्क्वायर होगा। यानी कि आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, खींच लिया आपने। यहाँ O ले लेना है, यहाँ से कितना लेना, 1। मान लो आपने कंपास इतनी खोल ली, 1 यूनिट हो गया। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 का, ठीक है। 90 का जैसे एंगल बनेगा आपका, तो यहाँ पर कंपास रख के ऊपर की तरफ ही क्या लेना, 1, क्योंकि मेरे दोनों क्या 1 है, इधर भी क्या है 1, 1 1 लोगे आप, इसको यहाँ मिला दो यहाँ। अब इसको ये 1 था, ये भी 1 था, ये क्या आ गया आपका √2। यहाँ पर कंपास रखो, यहाँ पर आर्क लगाना शुरू कर दो, ये आपका क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। सपोज करो आपको √3 बनाना है, तो √3 का स्क्वायर, √3 किसका बनेगा बेटा, देखो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोला ये आपको √2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 1 का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, अब √2 तो मैं बना ही नहीं सकता, तो √3 का बनाने के लिए पहले आपको किसका बनाना पड़ेगा, √2 का। तो √2 का देखो ऐसे बनता है, पहले √2 का बना लो, ठीक है। ये दो तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन। एक तो जैसे आपने ये √2 का बनाया, अब यहाँ पर ये √2 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी होगी आपकी, √2 होगी। या तो यहीं पर दोबारा 90 का एंगल बना लो, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बना लो। जब आप इस पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनाओगे, तो फिर आप देखो √2 आपका ये डिस्टेंस कितनी आएगी, √2 आ गई। अब आपको कितनी लेनी थी, 1, तो यहाँ से 1 काट दो, ये इसको यहाँ मिला दो, ये जहाँ कट जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ से ये लेंथ माप कर इसको घुमा दो, ये आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को देखना। दूसरा तरीका क्या था, देखो √3 का बनाने के लिए पहले √2 बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये लेना है, एक लाइन सेगमेंट लेनी है, ठीक है। √2 आपको पता ही है, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो अपने आप बन रहा है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो दूसरा तरीका क्या था, आपने O लिया, यहाँ से ये 1 माना आपने। यहाँ पर कितने का एंगल बनाना आपको पता ही है, कितने का एंगल बनाएंगे हम, 90 का। ये 90 का एंगल बन गया। अगर ये 1 था, यहाँ भी कितना काटा आपने, 1 काटा, ये क्या आ गया, 1 आ गया। इसको यहाँ ऐसे मिला दो, ठीक है। ये 1 था, ये 1 था, ये क्या आ गया आपका, √2 आ गया। अब दोबारा बेटा यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है, यहाँ पर, ठीक है। या तो ऐसे कर लो जैसे ऊपर किया था, अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ पर दोबारा 90 का एंगल बना दो। ये 1, ये 2, जब कटेगा आपका ये 90 का बनेगा, तो ऐसे जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा ये, ठीक है। अब देखो आपका √3 के लिए क्या था, √2, तो √2 वाली ये लाइन होगी आपकी, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए था, 1, ये 1 चाहिए, तो यहाँ पर कंपास रखो, ये जितना आपकी डिस्टेंस थी 1, ये 1 काट दो, यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ये क्या बन गया आपका √3। अब लाना आपको नंबर लाइन के ऊपर है, यहाँ पर कंपास को रखो और यहाँ से ऐसे घुमाना शुरू कर दो, जहाँ ये मिलेगा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, √3 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बाकी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम एक्टिविटी है, उसमें देख लेना आप, √2, √3, √7 कुछ ना कुछ करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 देखो बेटा बहुत आसान है। इसने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, आपको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपको ये बताना है कि कौन सी डेसिमल फॉर्म है, बट काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो देखो बेटा डेसिमल फॉर्म 3 तरह की होती है, एक टर्मिनेट करती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। जैसे 1/3 को आप करते हो 0.33, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और एक होती है वो रिपीट नहीं, मतलब ना तो टर्मिनेट करती है और ना ही रिपीट करती है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट था, एक्सरसाइज 1.3 है आपकी, इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो 36/100 बेटा ये आसान है करने की, 0.36। तो इसकी डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गई है, टर्मिनेट हो गई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेट हो रही है। 1/11 है,
1/11 को बेटा आपको 1 को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 11 के साथ। तो आप लोगों को देख लेना कि अगर रिपीट शुरू हो, जैसे 11 ये पहले तो जाएगा नहीं, 0.10 बन गया, फिर छोटा हो गया 0 हो गया, ठीक है, 100 बन गया, 9 दिन में 1 आ गया, फिर 0 आ गया, ऊपर से 0 आएगा, इधर 0 लग जाएगा, फिर 0 आएगा, ये देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया, 0909 आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये क्या है, आपका आ गया 0.09, फिर क्या आया 09, अगर उसके बाद करोगे फिर 09 आएगा, ऐसे चला रहेगा आपका ये, ठीक है। सो ये मैंने बार लगा दिया, बार नहीं लगेगा 0, ठीक है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग व्हाट, रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रही है पर क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। इसी तरह बेटा आप लोगों को सभी क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने हैं, इसके सारे पार्ट ऐसे करते हैं और आपको लिखना है कि टर्मिनेट कर रहा है और टर्मिनेट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 आपको दे रखा है बेटा, 0.14287 ऊपर क्या लगा रखा है उसने, बार लगा रखा है, ठीक है। इनके इसके बाद फिर ये आएगा 14287, जितने के ऊपर बार होता है वो नंबर दोबारा रिपीट होता है टोटली, ठीक है। आपको बोला कि डिवाइड नहीं करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 2/7 की। तो बेटा देखो 2/7 को मैं ये तो लिख सकता हूँ 2 × 1/7, 2 का 2 आ गया, इंटू ये वैल्यू देखा तो आप क्या थी 0.142857, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बार का बार लगा दो जैसे था, तो क्या आएगा आपका बार, देखो मल्टीप्लाई कर दो, 14, 11, 16 और 1 17, 2 2 4 5 8 2.0, इसके ऊपर क्या करो आप बार लगा दो, ये आ गया 28571 इसी तरह आप लोगों को जैसे उसने बड़ी बड़ी सारी वैल्यू पूछी, 3/7 को 3 × 1/7, तो ये आ जाएगा आपका 3 × 0.14287, तो इसके ऊपर बार लगा दो आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। क्या आएगा देखो, 21, 17, 24, तो 125, 3 2 6, 6 6 6 6 8 30 4 0 ये, ठीक है। डेसिमल के बाद ऊपर बार लगा दो, तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है जी। तो आप लोगों को बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के 1 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।